हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर। जो कि तो दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कल की डेट में इंट्राडे के लिए कहाँ बाइंग या सेलिंग। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टाइम यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से एक साफ फॉल आया, फिर यहाँ से नीचे से पुल बैक हुआ, रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाकर के फिर सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से फिर से अगर हम देखें तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंच करके फिर से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के आज की डेट में एक शार्प फॉल आया बैंक निफ्टी में। ठीक है, और हम ध्यान से अगर देखें तो एक तो हमारे लिए यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, दूसरा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 43,000 43,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो इसको एक एक बार में तो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी बड़े सेलर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं ना, उनका पोजीशन इसी राउंड फिगर नंबर के आसपास में लगा होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए यहाँ से एक शार्प फॉल आया। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल भी बनी हुई है। इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, जो कि एक काफी बियरिश पैटर्न होता है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल जो कि बियरिश पैटर्न होता है, तो ये बियरिश कैंडल बनी हुई है। तो इस आप आइडिया लगा लो कि बैंक निफ्टी अभी सेलर के कंट्रोल में है, और यहाँ से सेलिंग आना भी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार पहुंचा है इसी ट्रेंड लाइन के पास में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे राउंड फिगर का भी एक रेजिस्टेंस है, दो दो रेजिस्टेंस है, और तीसरा यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। तो कल के डेट में हम लोगों को सेल साइड में ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, ना कि बाइंग। तो चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल के डेट में हम लोग बैंक निफ्टी को कहाँ बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना होगा। तो मैंने ये हमारी स्क्रीन पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लग चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कल के डेट में बैंक निफ्टी को कहाँ बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद एक हाई लगाता है बैंक निफ्टी, जो कि 43,078 के लेवल का है। फिर यहीं से एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है। शूटिंग स्टार कैंडल को जैसे ही ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लेवल था 42,722 से लेकर के 42,630, ये नीचे वाला, ये जोन पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। और यहाँ से गैप अप ओपन जैसे हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क करने लगा। यहाँ पे जैसे ही आज बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, इस जगह पे रेंज बनाने के बाद इसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो है नीचे वाला जो जोन था 42,615, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट कर रहा है, और आप देखोगे तो प्राइस एक्शन भी वही बता रहा है कि यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। तो कल की डेट में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 42,615 का लो लगाया है बैंक निफ्टी, और क्लोजिंग 42,733 के आसपास में, इस लेवल के आसपास में कहीं पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। तो कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड हम लोगों के लिए होगा कि बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो, 5-10 मिनट के बाद जो है 42,610 के लेवल को ब्रेक करे। 42,610 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, एक तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है जो कि हमारे लिए 42,500 का लेवल है। दूसरा 42,300, ये वाला जो गैप है, अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो बाएं साइड में 42,300 का, ये दोनों टारगेट कल के डेट में हम लोगों के लिए ओपन हो जाएगा सेल साइड के लिए। सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए यही होगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 10 से 15 मिनट के बाद जो है 42,610 के लेवल को ब्रेक करे तो। और अगर हो ना हो कल की डेट में बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, 42,300, 42,400, 300 और 500 के बीच में कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पे जैसे ही अगर कोई बुलिश कैंडल बने,
या यहाँ पे कोई रेंज बन जाए, तो इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा ना, इसके ऊपर बुलिश कैंडल अगर कोई हैमर बन जाए या आपके लिए ड्रैगन फ्लाई कैंडल कोई भी कैंडल बन जाए, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाइंग कर लेंगे, उस कैंडल के लो के नीचे का एसएल डाल करके। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेल साइड का पोजीशन बनाया होगा ना ओवरनाइट, उन लोगों को अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और इसी प्रॉफिट बुक में एक रिट्रेसमेंट आएगा जो कि 42,610 के लेवल तक जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बन जाए या यहाँ पे कोई एम पैटर्न बन जाए, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिलेगा। कल के डेट में बाइंग साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल के डेट में हम लोगों को बाइंग ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, कल के डेट में फर्स्ट आवर में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, सेकेंड हाफ में अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता रहा फिर से 42,800 के ऊपर निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, आपका भी हेल्प हो सके, कुछ मेरी भी हेल्प